कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की आना को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठी बड़ी ही खूबसूरती से चेलो बजा रही होती है। तभी वहां उसका सौतेला बाप आता है और हमेशा की तरह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार आना उसे हिम्मत करके पीछे ढकेल देती है, जिसपे वो गलती से जाके किसी चीज से टकरा जाता है और कोई नोकीली चीज उसके गर्दन में घुस जाती है, जिससे काफी खून बहने लगता है और थोड़ी देर में वही उसकी मौत हो जाती है, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं और कोर्ट ले जाते हैं, जहाँ जज उसकी बात नहीं सुनते। और साथ ही आना की मॉम भी उसी को जिम्मेदार मान के उसके खिलाफ गवाही दे देती है, जिस वजह से जज उसे 4 से 9 साल के लिए जेल की सजा सुना देते हैं। एना और कुछ कैदियों को पूरी तरह से चेकिंग करके उस जेल के वार्डन फ्रैंक के पास लाया जाता है, जहां फ्रैंक उन सबको बताता है कि इस जेल के लिए कुछ नियम है और जो भी उस नियम को तोड़ेगा उसकी सजा बहुत ही दर्दनाक होगी। जिसके बाद हम देखते हैं एना को एक सेल में भेज दिया जाता है, जहां उस सेल के अंदर पहले से एक और लड़की मौजूद होती है जिसका नाम जेनी होता है, जो काफी चुपचाप रहती है। जिसके बाद अब एना अपने बेड में जाके सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं जेनी एना को सोई हुई देख के अपने आप को थोड़ी प्लेजर देने लगती है, क्योंकि एना काफी अट्रैक्टिव होती है। अब कुछ देर बाद सभी कैदियों को एक ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है, जहां कोडी नाम की एक लड़की आके उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है, जो व्हाइट ग्रुप की लीडर होती है और उसे अपनी ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलती है। लेकिन आना अकेली रहना चाहती थी और किसी से मतलब नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करने लगती है। लेकिन कोडी उससे कहती है कि यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा, अगर तुम अकेली रहने की कोशिश करोगी तो यहाँ के सभी लोग तुम्हें बुरा सलूट करेंगे और परेशान करेंगे। फिर अगले दिन जब आना साफ सफाई कर रही होती है, कोडी और उसके साथी आके आना को पकड़ के मारने लगते हैं, क्योंकि आना कोडी के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मना कर देती है और इसलिए वो अपनी बेइज्जती का जवाब देना चाहती थी। जिसके बाद वो जाके डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर जेन उसका इलाज करते हैं और जाके जेल के वार्डन फ्रैंक को इन सब के बारे में बताने के लिए कहती है। फिर जब आना जाके फ्रैंक को इन सब के बारे में बताती है, फ्रैंक उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और कहता है अगर वो उससे कोई मदद मांगने की उम्मीद करती है उसके बदले में उसे भी कुछ देना होगा। अब इतना ही कह के फ्रैंक एना को छूने लगता है। तब एना समझ जाती है कि फ्रैंक को क्या चाहिए और जिसके बाद एना चुपचाप वहां से चली जाती है और अपने सेल में जाके बैठ के रोने लगती है। तब उसके सेल में वही लड़की जेनी कहती है तुम्हें अब इन सब की आदत डालनी होगी। जिसके बाद वो उसके करीब जाने लगती है और उसे किस भी कर लेती है, जहां आना को भी अब अच्छा लगने लगता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सभी कैदी बाहर ग्राउंड में टहल रहे होते हैं, ब्लैक ग्रुप की एक लड़की आके आना को परेशान करने लगती है। अब यहाँ पर आना को एक बात समझ आती है कि अगर यहाँ पर सेफ रहना तो किसी न किसी ग्रुप को ज्वाइन करना ही होगा, जिसकी वजह से वो सीधा कोडी के पास जाती है और उसके ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। अब लंच के बाद कोडी आना को अपने सेल में लेके जाती है और उसे दारू पीने के लिए देती है और उसे कहती है अगर तुम्हें हमारे ग्रुप में रहना है तो तुम्हें मारपीट करना सीखना होगा, क्योंकि यहाँ कमजोरों की कोई जगह नहीं है। जिसके बाद आना अगले दिन जाके ब्लैक ग्रुप की एक लड़की को मारने लग जाती है, लेकिन इसी दौरान वहाँ गार्ड्स पहुंच जाते हैं और एना को अपने साथ ले जाते हैं और सजा के तौर पर उसके सारे कपड़े उतरवा कर 1 हफ्ते के लिए अंधेरी सेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ काफी जोर की ठंड भी होती है। अब 1 हफ्ते बाद जब एना को फ्रैंक के पास लाया जाता है तो फ्रैंक उसे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसी सजाओं से बचना है तो तुम्हें मुझे कुछ करना होगा, जिसके लिए अब इस बार एना उसकी बात मान जाती है, जिसपे अब फ्रैंक उसकी मजा लेने लगता है। अब एना को समझ आ गया था कि अगर उसे इस जगह पर रहने के लिए उसे क्या क्या करना होगा। जिसके बाद एना कोडी के पास जाती है, जहां एना को रिलैक्स करवाने के लिए कोडी उसे ड्रग्स देने लगती है और उसी का फायदा उठा के अब कोडी भी एना का मजा लेने लगती है। फिर अगले दिन जब सभी लोग ग्राउंड में होते हैं, तभी ब्लैक ग्रुप की लीडर अपना बदला लेने के लिए एना को आके मारने लगती है और इस बीच दोनों ग्रुप में घमासान लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद गार्ड्स वापस एना को फ्रैंक के पास ले आते हैं, क्योंकि फ्रैंक वापस इन सब का जिम्मेदार एना को ही मानता है, क्योंकि वो वापस एना के साथ मजे लेना चाहता था, जहाँ वो एना को नशे करवाता है और मजे लेने लगता है। जिसके बाद वो एना को समझाते हुए कहता है कि इसके बाद अगर तुम्हारी कंप्लेंट वापस आई तो मैं तुम्हें इससे भी दर्दनाक सजा दूंगा। एना अब इन सब चीजों से काफी परेशान हो चुकी थी, जिस वजह से वो अब बहुत ही ज्यादा ड्रग्स लेने लग जाती है। अब यहाँ कोडी ज्यादा नशे करने की वजह एना को समझाने लगती है, लेकिन एना उसकी एक नहीं सुनती, जिस वजह से कोडी अब उसे अपने ग्रुप से निकाल देती है। जिसके बाद जब ब्लैक ग्रुप वालों को पता चलता है कि कोडी ने एना को अपने ग्रुप से निकाल दिया है, तो वो वापस अपना बदला लेने के लिए आते हैं, जहाँ वो एना की खूब धुलाई करते हैं। तभी वहाँ आके गार्ड्स उन्हें रोकने लगते हैं। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि एना अब बिल्कुल एक नशेड़ी बन चुकी थी, जहां अब उसे जेल में 2 लड़कियां मिलती हैं जो हर वक्त नशे में ही रहती हैं। जिसके बाद अब एना भी उन्हीं के साथ रहने लगती है और वो उन्हीं की तरह पूरे दिन नशे में धूत रहती है। अब एक दिन जेनी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एना उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद अब एना नशे में जाके ब्लैक ग्रुप के साथ लड़ने लगती है,
जहां अब इनके बीच जोरदार लड़ाई होने लगती है और इस बार भी इल्जाम आना पर ही आता है, जिस वजह से उसे वापस कपड़े उतरवा कर उसी ठंडी काल कोठरी में बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ दिन बाद फ्रैंक जाकर उसे बाहर निकलवा देता है, जिसके बाद अब एना बाहर निकलते ही वापस नशे करने लग जाती है। लेकिन इस बार कोडी उसे देख लेती है, जो आके उसे समझाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ गार्ड्स भी पहुंच जाते हैं, जहाँ उनके साथ अब फ्रैंक भी होता है। एना फ्रैंक को देख के खुद की जान लेने की कोशिश करती है, तभी एक गार्ड उसे रोक लेता है और इसी बीच फ्रैंक के चेहरे में भी चोट लग जाती है। अब जिस वजह से एना को वापस उसी ठंडे सेल में बंद कर दिया जाता है, जहां अब एना को ड्रग की काफी लत लग चुकी थी। इसीलिए वो ड्रग्स ना पाने की वजह से काफी परेशान हो जाती है। और एक दिन जब गार्ड उसे ट्रे में खाना देते हैं, वो उस ट्रे को तोड़ के अपने हाथ की नस काट लेती है, जिसके बाद गार्ड्स उसे लेके हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। वहाँ जेन उसका अच्छे से ख्याल रखती है। अब पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो अपने सेल में जाती है और कोडी के ग्रुप का टैटू अपने हाथों से मिटाने लगती है। फिर जब कोडी को ये बात पता चलती है, वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाती है और आके एना के गाल पर एक कट लगा देती है। जिसके बाद जब एना मेडिकल रूम में होती है तो फ्रैंक उसे मिलने आता है और एना को गंदी तरीके से छूने लगता है, जहाँ जेन अब ये सब देख लेती है। जिसके बाद जब फ्रैंक वहां से चले जाता है, जेन एना से फ्रैंक के बारे में पूछने लगती है। तब एना उसे पूरी सच्चाई बता देती है। अब सारी सच्चाई जानने के बाद जेन जाके फ्रैंक से कहती है कि वो उसकी सारी सच्चाई सबको बता देगी। जिसके बाद फ्रैंक 2 लड़कियों को भेज के जेन को मार डालता है। अब जब एना को पता चलता है कि फ्रैंक ने जेन को मार डाला है, तो वो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे ज्यादा तकलीफ होने लगती है। अब कुछ दिन बाद जेल में एक टैलेंट शो होता है, जिसपे एना अपनी फेवरेट चेलो बजा के सबको अपनी टैलेंट दिखा देती है, जिसपे सब उसकी काफी तारीफ करते हैं। यहाँ फ्रैंक शो खत्म होने के बाद दोबारा उसके मजे लेने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं एना फ्रैंक से काफी परेशान हो चुकी थी, जिसके लिए वो हेल्प लेने अब कोडी के पास जाती है और कोडी को फ्रैंक के बारे में सारी सच्चाई बता देती है, जिसपे कोडी उसे एक मोबाइल देती है और फ्रैंक के करतूतों की वीडियो बनाने के लिए बोलती है। अब अगली बार जब फ्रैंक एना के साथ मजे लेने की कोशिश करता है, एना चुपके से उसकी सारी करतूतें रिकॉर्ड कर लेती है। अब कुछ दिन बाद जब जेल में सीनियर ऑफिसर्स आके कैदियों से पूछताछ करने लगते हैं, तब एना उन्हें फ्रैंक के बारे में सब कुछ सच बता देती है और साथ साथ उन्हें वो वीडियो भी दिखा देती है जिसमें फ्रैंक एना के मजे ले रहा था, जिसकी वजह से फ्रैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है। और यहाँ सीनियर ऑफिसर्स एना से माफी भी मांगते हैं, जिसके बाद एना को जेल से रिहा कर दिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।